हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी की बात अल्फा के साथ। दिस इज योर होस्ट अल्फा शाह, social entrepreneur, author and finance coach. 18th July 2025. She created the history by becoming the first women founder of mutual fund house in India. She is a chartered accountant, worked for various corporates like Infosys, Edelweiss, and then co-founded Pantamath, where she handled more than 10,000 crore worth AIF. Well, she focuses a lot on women empowerment, financial literacy, and mutual fund distributors training and upliftment. Tier 2 and Tier 3 cities, because she believes that everyone can lead a very beautiful life with the help of mutual fund investments, especially through SIP. She says that finance is not about numbers, it's all about vision, bold moves, and breaking barriers. She's extremely talented, beautiful, powerful, intelligent, qualified, yet very grounded and humble. You guessed it right. She is none other than my most favorite woman in mutual fund industry, Madhu Lunawat, who's the founder of Wealth Company AMC. Namaste Madhu ji. Thank you so much for taking time out from your busy schedule. I know you have been traveling extensively. आज छुट्टी वाले दिन मधु जी ने हमें टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर मैम, आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है मुझे। आई होप आई कीप अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल ऑफ यू। मधु जी, ये बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं है, ये फैक्ट है। मधु जी सिर्फ 87,000 रुपीज लेके असम से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बम्बई आई है और आज देखिए झंडे गाड़ दिए हैं उन्होंने बम्बई में। आप इतनी मोटिवेशनल है कि जब भी मैं आपको मिलती हूँ मैं चार्ज हो जाती हूँ। मधु जी, एम्पावरमेंट, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की आप एक मिसाल है। ये माइलस्टोन जो आपने अचीव किया है, आप उसके बारे में क्या बोलेगी? फर्स्ट विमेन फाउंडर ऑफ म्यूचुअल फंड हाउस, वाह। मैम, दिस जर्नी इज वेरी पर्सनल टू मी एंड ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये हर महिला के लिए है जो कुछ अचीव करना चाहती है, जो ड्रीम करना चाहती है, जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से आ रही हैं और जिन्होंने कुछ ख्वाब देखा है टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल इन देयर लाइफ। Secondly, I've never been intimidated by male-focused, more male-dominated spaces. In fact, I get more motivated, to work and create something so that we have more women contributing towards the cause. वाह, मधु जी जो है ना, उन्होंने मुझे बोला है कि मैं बहुत ही टू द पॉइंट जवाब देती हूँ, बहुत ही फोकस्ड वे से बस बता देती हूँ कि करना क्या है। बहुत मज़ा आने वाला है मेरे व्यूअर्स को आज। मधु जी, मैं आपसे इतनी प्रभावित हूँ कि जब भी आपको मिलती हूँ, सही मायने में जो विमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं वो मेरे दिल को छू जाती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वेल्थ कंपनी एएमसी में आपके क्या प्लान्स है, क्या इन्वेस्टर फिलॉसफी रहेगी, कौन से स्कीम्स आप लॉन्च करने वाले हैं? अगर मेरे व्यूअर्स को आप बता सकते हो तो बहुत अच्छा। Sure, ma'am. So the DNA of the organization has always been serving the underserved. Tier 2, Tier 3 is what हमने क्रिएट किया है। हम गए हैं वहाँ पे हमेशा और उनके प्रॉब्लम समझने की कोशिश की है हमने लास्ट 12 सालों में। पैंटोमैथ को फाउंड किए हुए 12 साल हो गए हैं और दिस इज़ वेयर हमने हमारा AIF भी आप अगर देखेंगे, सो ये जो टियर 2, टियर 3 के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम एनकरेज करते हैं। मेन स्ट्रीम में एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करते हैं कि आप आइए, पैसा रेज कीजिए और ग्रो कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% टू योर GDP, कंट्रीब्यूट्स 55% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड ऑल्सो, विच इज़ वेयर हम फोकस कर रहे हैं कि टियर 2, टियर 3 में जो इन्वेस्टर्स हैं और हम उन इन्वेस्टरों के पास हम हमारे MFDs की
मदद से जा रहे हैं। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो ज़रूरत है, बिकॉज वी फील द ग्रोथ जो है इंडिया का वहीं से, भारत का ग्रोथ वहीं से आएगा। एंड आई सिंसियरली बिलीव जो लोग फोकस करेंगे सर्विंग द अंडरसर्व्ड, जो फोकस करेंगे टू एड्रेस the last mile people who are there in our tier 2 tier 3 towns of our country, they are the one who will succeed the most. क्या बात है मधु जी, आप जो बोल रहे हो वो हम एक्चुअली जेन्युइनली करना चाहते हैं। नेशन बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं वो है विमेन एम्पावरमेंट, लोअर स्ट्रैटा इनकम ग्रुप पीपल का फिनेंशियल लिटरेसी करना। और मधु जी जो बोल रही है वो शायद हमारे देश के लिए फ्यूचर में बहुत बेहतर होगा। मधु जी, आपने अपना करियर शुरू किया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इन्फोसिस, फिर आपने और ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए, एडलवाइज, देन यू को-फाउंडेड पैंटोनेट, एंड नाउ यू आर द फाउंडर, फर्स्ट वुमेन फाउंडर ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। ये जो पूरी जर्नी रही है आपकी लाइफ स्टोरी से मुझे पक्का मालूम है मेरी सारी व्यूअर्स जो है ना, स्पेशली महिलाएं, वो इतनी मोटिवेट होने वाली है, इतनी इनक्रेडिबल आपकी लाइफ स्टोरी रही है, जर्नी रही है। विल यू प्लीज टॉक टू माय व्यूअर्स कि आपको चैलेंजेस कैसी आई, कितनी आई, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सो मैम, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल ट्राई टू शॉर्टन इट। मेरा जन्म असम गुवाहाटी में हुआ, और वैसे हम लोग नागौर से हैं हम लोग। मैंने स्कूलिंग किया, फिर मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, बिकॉज उतने लग्जरी नहीं थी कि आई कुड अफोर्ड टू डू अदर कोर्सेज। एंड सो सीए करने के बाद आई जॉइंड इन्फोसिस थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। एंड जब सीए कर भी रही थी तो यू ऑलवेज हैव दिस एंटरटेनर्स, नेसेयर्स जो आपको बोलते रहते हैं कि क्या करना पढ़ाई करके, बर्तन ही मांजने हैं। तो वहाँ से उनको I have never been able to shut their mouth, but I think what I have always believed is कि success is the best revenge. So वहाँ से मैं इन्फोसिस गई, इन्फोसिस में मैंने नौकरी की, फिर मैं 87,000 रुपीज़ लेके बॉम्बे शिफ्ट हुई, और उसी टाइम मेरी इंगेजमेंट भी हो गई थी। आई गॉट मैरिड इन 2009, एंड फिर UTI ARC में मैं कुछ साल थी। मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा बिकॉज इट वॉज अ टिपिकल 9 to 5, एंड 5 बजे के बाद आप करो क्या? सो इफ यू सी माई एंटायर द डे का जर्नी, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव लर्न टू वर्क। मुझे हमेशा से काम करना बहुत पसंद है, एंड आई डोंट हैव एनी अदर हॉबीज़। सो वो 9 to 5 नहीं करना था, विच इज़ वेयर आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन एडलवाइज। आई जॉइन देयर, हैंडल डिफरेंट वर्टिकल्स, एंड आई रोज अप टू द यंगेस्ट CFO ऑल्सो ऑफ द ARC वर्टिकल। और बट हमेशा यही लगता था देयर इज सो मच टू डू, अगर फ्रीडम मिल जाए तो आई थिंक आई कैन क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल। That's where the foundation of Pantonath Group was laid in 2014, and again वहाँ पे we had all options to serve in Mumbai, serve in prominent cities, but हम वहीं उसी टाइम से हम गए tier 2 tier 3 में। एंड ऑल्सो एज अ बिजनेस पर्सन आप हमेशा ये भी देखते हो कि व्हाट इज़ योर ब्लू ओशन देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप रेड ओशन में जाओगे तो आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे, अननेसरी कैपिटल डाइल्यूट करना पड़ेगा, और सक्सेस भी आपको बहुत लेट आएगा, बिकॉज मी टू प्रोडक्ट्स में सक्सेस नहीं मिल सकता। तो दैट वाज द अनदर पर्सपेक्टिव, इट वर्क सो वेल। हम tier 2 tier 3 में काम करते गए, फिर हमने देखा कि कैपिटल कौन देगा। इंडिया इज़ अ कैपिटल स्टार्व्ड इकोनॉमी, राइट? सो हमने देखा कि कैपिटल इन एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल अगर नहीं देंगे, सो हाउ दे विल क्रिएट, हाउ दे विल मैन्युफैक्चर, हाउ दे विल सेट अप फैक्ट्रीज। सो दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ लेइंग द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जो मेरा AIF है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। हमारी 5 फंड्स हैं एज वी स्पीक, एंड हम उन प्रोमोटर्स को पैसा देते हैं जो फैमिली रन बिजनेसेस चलाते हैं, जो अपनी लीगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट, डिजिटल एडॉप्शन, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स आर टू दोज कंपनीज जिन्होंने आज तक पैसा रेज नहीं किया हुआ। कैपिटल जो है ना, पीपल थिंक दैट कैपिटल इज बहुत सस्ती है, डाइल्यूट कर दो उसको, बट आई ऑलवेज बिलीव कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। यू शुड डाइल्यूट व्हेन यू रियली नीड इट। So that's where AIF का genesis हुआ। Our AIF is the fastest scale up AIF in our country, and all tier 2 tier 3 cities we have gone and invested in the capable entrepreneurs of our country। और उसके बाद ये था कि अब ये AIF हो गया, and then we integrated रीना मैम्स legacy, जहाँ हमको PMS भी हमें मिला साथ में। So PMS हो गया, AIF हो गया, तो नेक्स्ट कोर्स
कि हम घर घर वेल्थ क्रिएशन कैसे कैसे पहुँचाएँ, कैसे पहुँचे हम. So that was the genesis of founding the wealth company and applying for mutual fund license. क्या बात है. 9 to 5 से मधु जी बिल्कुल खुश नहीं थी, and that's what is really important when you want to build a very successful future. Also मधु जी AIF में इतना बड़ा काम कर रही है, at the same time म्यूचुअल फंड में घर घर उनको SIP भी करवानी है, और लोअर स्ट्रैटा इनकम ग्रुप के लिए उनकी जो स्ट्रेटेजी है बहुत सराहनीय है. मधु जी आप एक बहुत अच्छे ब्लेंड हो कि चाहे HNI हो, अल्ट्रा HNI हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, या फिर लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पिरामिड के जो लोग हैं टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में, उनके लिए भी आप कितना कुछ करना चाहते हो. वाह क्या स्ट्रेटेजी है, और मज़ा आ गया. मधु जी आप हमें ये बताइए कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में इतनी चर्चा हो रही है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, MF दीदी. वाह ये क्या है, आप प्लीज़ बताइए. मैम बिकॉज मैं 50% ऑफ आवर कंट्री की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे कभी कभी बहुत फील होता है कि वाई ऑल ऑफ अस फीमेल्स पर्टिकुलरली आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट. एंड मैं बिल्कुल समझती हूँ हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं. मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, आई हैव इन लॉज, आई हैव माई एजिंग पेरेंट्स ऑल टुगेदर. सो एंड ट्रेडिशनली वी हैव सीन महिलाओं को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें वही सिखाया गया. आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ, यू नो, आई एम टॉकिंग what I have seen, what is applicable to me may not be applicable to others, but उसको लेते हुए हमने देखा कि क्या ऐसा एक एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है जहाँ पे महिलाओं के अगर मेरे पास 5 घंटे हैं काम करने को, मेरे पास 4 घंटे हैं, मेरे पास मैं 9 से 9 नहीं काम कर सकती, 9 से 5 नहीं काम कर सकती मैं, तो ऐसा क्या करियर हो सकता है मेरे लिए जो मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी दे. तो जब ये लास्ट ईयर हम म्यूचुअल फंड सारा हम स्टडी कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, तो हमने देखा कि MFD म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इज सच अ नोबल कॉज. आप हम हमेशा आई हैव ऑलवेज लव्ड एंटरप्रेन्योर्स. माई सक्सेस इज ओनली बिकॉज माई लाइफ इज अराउंड एंटरप्रेन्योर्स. मैं हमेशा एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहती हूँ. दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई कुड क्रिएट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो मैं चाहती हूँ घर घर जो महिलाएं हैं, घर घर में वहाँ पे ये MF दीदी का कॉन्सेप्ट पहुँचे, और उनके पास जितना भी समय है आप MF दीदी बनिए. हम फुल्ली स्पॉन्सर्ड कोर्स हमने MF दीदीज़ के लिए लॉन्च किया है. और तो और हमारी खुद की लीड जनरेशन एंटिटी भी है, leadgen.ai, जहाँ पे हम लीड्स भी, पिन कोड वाइज लीड्स भी हम प्रोवाइड करेंगे हमारी MF दीदीज़ को. और हम इनफैक्ट नॉट इवन दिस, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ people like you who have created so much for this industry, and साथ ही साथ other MFDs, MF दादाज also, उनको भी मैं हेल्प ले रही हूँ कि आप आइए MF दीदीज़ को हेल्प कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेशन दीजिए उनको, तभी वो घर से निकल के वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी. और आप सोचिए अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर उन कर पाती हैं वो, तो आप सोचिए भारत विकसित कितनी जल्दी हो सकता है, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम हमारे GDP को कर पाएंगे. तो ये जेनेसिस था ड्यू टू विच हमने MF दीदी प्रोग्राम लॉन्च किया. मधु जी आपने इतना मेरे दिल के करीब जो है उसका जवाब देके इमोशनल ही बना दिया. ये बहुत अच्छा MF दीदी का जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, और ऑलरेडी इंडस्ट्री में इसकी इतनी चर्चा हो रही है. मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ, और मुझे 100% पता है ये बहुत आगे जाके बड़ा इनिशिएटिव होने वाला है. जैसे आपने ऑलरेडी एक हिस्ट्री क्रिएट की है, ये MF दीदी की भी हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है. और जो आपने बताया कि महिलाओं को अगर हम चांस दे आगे बढ़ने का, तो ये बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है GDP में, और ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है. मधु जी आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे जाके अगले 5 सालों में, 10 सालों में कितनी आगे बढ़ेगी? क्या चेंजेस आएगा, क्या चैलेंजेस आएगा? आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इन्वेस्टर्स को, दोनों को, कि कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे वेल्थ क्रिएशन जर्नी में थ्रू म्यूचुअल फंड्स? मैम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी इज़ एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट आई वुड से, एंड मेरा मानना है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये पेनिट्रेशन जो आज इक्विटी पेनिट्रेशन 8% तक है, हम पहुंच जाएंगे, 15% हम आराम से पहुंच जाएंगे.
और यही चीज़ हम नेक्स्ट डिकेड की अगर हम बात करें तो वी विल बी एट 40% in line with the progression we have seen in United States and China. First, secondly, हमने देखा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आई हैव सीन, जो आप डेटा कोई भी डेटा उठा के आप देखेंगे, so direct investing is not doing well to the investors. जैसे आपने देखा होगा कोविड में मार्केट मार्च अप्रैल में 40% गिरा इन 40 days ऑलमोस्ट, और हमने देखा 62,000 crores worth of retail investors sold their stocks. What they did, crystallizing the loss. Right? Why? Because they were not advised properly. अगर उस टाइम वो advised होते properly तो वो पैनिक नहीं करते, because ऐसी साइकिल्स आप जैसे MFDs ने सालों से देखी हुई है, राइट? So first is that. Secondly, हमने ये भी देखा by November everything was so good. हम सब ने वापस वही returns, much more than that we have seen in the last 3 years. So that's where as wealth company our focus is to go via the mutual fund distributors. हम हमारे mutual fund distributors के through tier 2, tier 3, tier 4 towns जा रहे हैं. The reason being, आज अगर मैं गुवाहाटी में लाइक मैंने सिल्पुखरी में मेरा काफ़ी टाइम बुक बिताया हुआ है, तो गुवाहाटी में अगर सिल्पुखरी में अगर कोई इन्वेस्टर है, उसकी गोल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, उसका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, उसका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, क्या मैं यहाँ बॉम्बे में एसी कैबिन में बैठ के समझ पाऊँगी? मैं बिल्कुल नहीं समझ पाऊँगी. विच इज़ वेयर हम सब AMCs को वी शुड सपोर्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड यूज देम टू फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी. इनफैक्ट मधु जी, आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट मंथ वाज द हाईएस्ट इन इक्विटी इनफ्लोज, और काफ़ी हद तक लीडर्स लाइक मधु जी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो इनिशिएटिव्स हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स है, ये बहुत अच्छी तरह से कन्वे हो रहा है इन्वेस्टर्स को कि भाई आपको पैनिक नहीं होना है. मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन जब मार्केट नीचे है तब आपको एंट्री करनी चाहिए. एंड मुझे नहीं लगता है दुनिया में म्यूचुअल फंड से कोई बेटर इंस्ट्रूमेंट है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी. स्पेशली मधु जी का ये भी मानना है कि विमेन को आगे बढ़ना चाहिए एज एन इन्वेस्टर एंड एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफेशन, क्योंकि उससे अच्छा नोबल प्रोफेशन दुनिया में नहीं है. यही मधु जी हमें समझा रही है. मधु जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आप विमेन और वेल्थ के लिए इतना कुछ कर रही है. वुड यू लाइक टू शेयर मे बी जस्ट वन सक्सेस स्टोरी, या आपके दिल को कोई ऐसी स्टोरी छू गई हो? मैं अगर मेरी बात करूँ तो हमने एक ट्रांसजेंडर को बहुत अच्छी तरह से समझा के, उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके, उनको बेगिंग से और ख़राब प्रोफेशन से हटा के आज वो एक सलून में काम कर रही है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ माय बिगेस्ट अचीवमेंट एज फार एज विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी में बोलूँ. मुझे आपसे जानना है एक स्टोरी जो हमारे दर्शकों के दिल को भी छू जाए. मैम ऐसी बहुत फीमेल्स है, बिकॉज मेरे घर पे सारी फीमेल्स हैं. मेरे हस्बैंड को और मेरे फादर इन लॉ को और मेरे सन को छोड़ दूँ तो वी ऑल आर सो मेनी फीमेल्स इन माई हाउस. तो मेरी जो कुक है, शी लॉस्ट हर हस्बैंड वन फाइन डे, एक्सीडेंट में शी लॉस्ट हर हस्बैंड. उन्होंने आज तक काम नहीं किया हुआ था. शी वॉज इन एट हाउस एंड मैनेजिंग हर चिल्ड्रन. और सडनली व्हेन शी मेट मी, शी केम थ्रू सम रेफरेंस. आई एनकरेज्ड हर कि कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, आज से चालू करो, मेरे घर से चालू करो. सो शी इज़ गुड इन कुकिंग एंड वी ऑल लव वो होम कुक्ड जो माँ के हाथ का जो फीलिंग होती है. सो शी ऑलवेज गिव्स दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग विच आई मिस होम कुक्ड फूड. सो वैसे शी वर्क्स विथ मी एंड उनका जो बच्चों का एजुकेशन से लेकर जो आपने बताया SIP से लेकर उनका जो उनकी वेल्थ क्रिएशन का जो उनकी रिटायरमेंट जब वो होगा वो प्लानिंग सारा हम उनको हेल्प कर रहे हैं. एंड वेन एवर आई सी हर ऑल आई कैन सी शी इज सो डेडिकेटेड. वो बारिश हो, मतलब मैम कुछ भी हो, वो इंश्योर करती है. शी कम्स एंड शी इज सो डेडिकेटेड. फीमेल्स जनरली आर, एंड फीमेल्स में आई हैव सीन देयर लॉट ऑफ integrity, responsibility and that motherhood love that comes naturally from them. एक सवाल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए. मुझे पता है आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती है, कर रही है. ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें या अपग्रेडेशन आपके हिसाब से फ्यूचर में टू बी रेलेवेंट इन दिस इंडस्ट्री आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना ही चाहिए? मैम पहले तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना
जैसे हनुमान जी अपना पावर खो चुके थे, इफ यू रिमेम्बर, भूल गए थे वो। तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना पावर भूल चुके हैं। दे इतना नोबल कॉज। आप मुझे बताइए कौन से प्रोफेशन में है? आप किसी की बेटी की शादी करवा रहे हो, आप किसी का घर बनवा रहे हो, आप किसी के बच्चे की पढ़ाई करवा रहे हो, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? और दूसरा, आज अगर मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, तो मेरा पैसा कौन मैनेज करेगा? और मैं ये इस माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूँगी कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या कर लेते हैं हम, 2-5 पैसे बचाने के लिए एक्चुअली आप बचा नहीं पाते हो। आपका आप जो सोचते हो आप प्लान कर लोगे, गोल प्लानिंग हो जाएगा, आपका एसेट एलोकेशन हो जाएगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं होता है, एंड वी हैव ऑल डेटा टू स्पीक अबाउट इट। तो पहला तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को फील होना बहुत ज़रूरी है दैट दिस इज़ व्हाट दे आर सो पावरफुल, दे आर real entrepreneurs of our country who are really creating a mark in basically democratization wealth creation, number 1. Number 2, मेरा ये मानना है कि आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना चाहिए, एंड बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन अर्लियर। मैं बहुत कुछ काम मेरे टेबल पे रखती थी, सो अभी हमने भी हैव लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग विद अस, सो डेलीगेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप डेलीगेट कीजिए, आपका मेजर काम स्ट्रैटेजी और सेल्स में जाना चाहिए, एंड you have a lot of people who can help take that burden with you in the team. And third, जो most important है कि हम इंटीग्रिटी के साथ हमें काम करना चाहिए, rather than just focusing कि ये प्रोडक्ट में कमीशंस अच्छे मिल जाएंगे या ये नई एएमसी क्यों सपोर्ट करे। आपको नई एएमसी को सपोर्ट भी करना है, एंड एट द सेम टाइम इंटीग्रिटी के साथ वोलेटिलिटी क्या सूट करती है आपके एंड इन्वेस्टर को, उस हिसाब से प्रोडक्ट देनी चाहिए। वाह। सो सारे जो हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स हमें सुन रहे हैं, मधु जी क्लियरली बोल रही है कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इंटीग्रिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन में, अपग्रेडिंग योरसेल्फ। और प्लीज़ भूल मत जाइए कि आप दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हो। एवरी डे आपको ये याद करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बस बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन में हूँ। मधु जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। एक सवाल और, वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के कौन से स्कीम्स, प्रोडक्ट्स आप इमीडिएटली लॉन्च करने वाले हो, और थोड़ा बहुत प्रोसेसेस या आपके फंड फिलॉसफी पे अगर बात की जाए तो हमारे निवेशकों को अगर उनको निवेश करना है आपके कंपनी में तो थोड़ा सा आइडिया आएगा। मैम, मैंने लास्ट फुल ईयर बिताया। हमने 18 जुलाई 2024 को अप्लाई किया था एमएफ लाइसेंस, और हमने काफ़ी टाइम बिताया कि टीम कैसी होनी चाहिए हमारी। तो हमने हमारे एवरेज आप देखेंगे सारे लोग हम 25-30 साल एक्सपीरियंस के हैं। जैसे इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड देवाशीष मोहांती सर को आप जानते होंगे, ही हैज़ 37 years into this industry। मेरी जो CIO है, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट शी इज़ ऑल्सो फीमेल। मेरी जो compliance officer है, she is also a female. On the board also I have Rashmi Verma, she is an IS officer and have worked in the PMO. So एक तो ये हो गया टीमिंग, दूसरा इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। सो हमने जैसे अपर्णा हैज़ 30 years of investing experience, she has seen cycles. So हम एक only difference is we are coming with a new brand, but the people behind it all experienced and all are very इंटीग्रिटी। हमारे लिए जो आपने पूछा ना क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, सिंस दिस इज़ अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, यहाँ पे मेरी 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 इज़ इंटीग्रिटी। मैं इंटीग्रिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ कंपेयर टू योर स्मार्टर्स एंड अदर थिंग्स। इसीलिए वी हैव नेवर चोजन सेलिब्रेटेड फंड मैनेजर्स, वी हैव ऑलवेज चोजन पीपल हु हैव बिल्ड प्रोसेसेस, हु हैव बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हु हैव शोन कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजिंग वोलेटिलिटी, बिकॉज यूर एज आई सेड हम टीयर 2 टीयर 3 बहुत काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। तो हम नहीं चाहते फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स वोलेटिलिटी देख के भाग जाए और फिर गालियाँ दें स्टॉक मार्केट को। तो जो वोलेटिलिटी मैनेज करना, दैट्स द धर्मा ऑफ मी एंड माई फंड मैनेजमेंट टीम। एंड थर्ड मैम, ऑब्वियसली लोग क्यों पैसा लगाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी वुड लाइक टू गेट। मधु जी, मुझे पता है कि आप बहुत सारे नॉलेज इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वेल्थ कंपनी AMC में, क्या आप हमें बता सकते हैं?
मैम इसको थोड़ा लाइटर नोट में स्टार्ट करते हैं। अब मैं मोहांती सर को हमेशा छेड़ती रहती हूँ कि आप इतने लोगों को पेरिस, श्रीलंका एंड वेयर नॉट, आई हैव नॉट विजिटेड, तो आई डोंट नो द नेम्स, बट इतना जा चुके हो कि आप सब सेबी ने सब बंद कर दिए हमारे लिए। बट व्हाट रिमेन्स एंड दैट्स वेयर वी आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल देयर। हम नॉलेज कैसे हम नॉलेज इम्पार्ट करें, हम क्या टूल्स दें जिससे हमारे MFDs और सशक्त हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड विद इन एसोसिएशन विद मूडीज एंड PGP एकेडमी के साथ हमने इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स लॉन्च किया है। एंड प्लस सेकेंड रिक्वेस्ट विच वी रिसीव्ड वॉज कि आप SIF पे ट्रेनिंग कराइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है फॉर ऑल ऑफ अस। सो हमने SIF, अगेन दीज आर ऑल फुल्ली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स बाय द वेल्थ कंपनी। सो हमने SIF ट्रेनिंग हमने लॉन्च किया, इट्स अ 15 वीक प्रोग्राम एंड की लोकेशंस में हम फिजिकली भी जाके उनको 1 डे बैठ के, बिकॉज सिंस ऑल ऑफ अस एंटरप्रेन्योर्स हमको डे टू डे में वो 1 घंटा बैठ के ऑनलाइन सेशन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो कुछ ऑनलाइन सेशंस करवा रहे हैं हम और कुछ जगह फिजिकली जाके हम इकट्ठा होकर 1 दिन बैठ के पूरा मॉक सेशंस कर रहे हैं ताकि वी ऑल कैन क्लियर द एग्जाम एंड डू द रीपोर्ट। क्या बात है, SIF की ट्रेनिंग वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ले रही है, तो मुझे पता है काफ़ी सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वेट मत करिए, एनरोल करिए और फटाफट ये एग्ज़ाम को क्लियर करिए। थैंक यू मधु जी, आज आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। Thank you very much all my viewers for watching this podcast. मनी की बात अल्पा के साथ। Stay tuned. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।